नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 17 मई 2021 और यहाँ पे 18 मई 2021 यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस आपके सामने ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर हूँ। देखेंगे निफ्टी में जो आज मूवमेंट आया 1.5% का और क्लोजिंग भी 15,000 के आसपास है, 14,920-25 के आसपास। अब आगे कल क्या लेवल बन सकते हैं, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, फिर गैप अप गैप डाउन के साथ भी देखेंगे इंडिकेटर वाइज। अभी देखिए निफ्टी की क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। क्लोजिंग किया है 14,000, हाई लगा है 14,935। अगर आप ध्यान से देखें तो 14,935 के आसपास का इसने हाई लगाया है, ठीक है, और ये लग गया है। क्लोजिंग देखेंगे तो बिल्कुल 10 पॉइंट नीचे ही किया है 14,925। इसका मतलब ये क्या है, मोर बुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है निफ्टी यहाँ पे फिलहाल अभी के हिसाब से ये दिख रहा है। कल क्या हो सकता है, तो कल हमें सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हम बाय करेंगे निफ्टी को 14,950 के ऊपर। कितना के ऊपर? 14,930 के ऊपर भी नहीं करना है, 40 के ऊपर भी नहीं करना है, 14,950 के ऊपर करना है। हाँ, एक और जगह है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, रिस्क की थोड़ा सा है लेकिन बाय कर सकते हैं, वो है 14,940 के ऊपर। यानी 14,940 से 14,950 के ऊपर बाय करेंगे इस दोनों लेवल के ऊपर। और इस कंडीशन में पहला टारगेट, राउंड नंबर का टारगेट, वो आएगा 15,000, यानी जो कि यहाँ से लगभग 50 पॉइंट दूर है। तो 15,000 का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट है, तो यहाँ पे दूसरा टारगेट आप देखेंगे ये बड़ी एक कैंडल है यहाँ पे बियरिश वाली, इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे तो 15,050 आता है। तो हमारा दूसरा टारगेट यहाँ से फिर 50 पॉइंट बनेगा, 15,050 का ये सेकेंड टारगेट होगा। ये है नॉर्मल कंडीशन में बाय साइड का। अब है कि चलो ये तो बाय हो गया, अगर चलो 940 से 50 के ऊपर निकल गया तो बाय कर लेंगे। अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे कल आया तब तो हम सेलिंग के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आज ऊपर गया है तो कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हम 14,900 के नीचे सेल के लिए रेडी रहेंगे, 14,900 के बिलो सेल करना है। और इस कंडीशन में निफ्टी का जो टारगेट होगा वहाँ से 50 पॉइंट आपको लेके चलना है, 14,850 पहला टारगेट। दूसरा अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो दूसरा जो हमारा सपोर्ट जोन है वो है 14,800 का, वो हमारा टारगेट आएगा निफ्टी में। ये है नॉर्मल कंडीशन पे। अब इसी को ध्यान में रख के हम जरा ऑप्शन पे बात करेंगे, फिर गैप अप और गैप डाउन। तो ऑप्शन की बात अगर करें कि मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले कहाँ पे हमें बाइंग करना है, इस बात को समझेंगे। तो हमें बाय करना है 14,940 से लेके 14,950 के ऊपर जब निकलेगा तो बाय करेंगे, ये कहा। इस कंडीशन में टारगेट आपको मैंने कहा 15,000 का होगा फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 15,050 का। यहाँ तक सही हो गया। चलिए, तो इस कंडीशन में आपको ये तो इंडेक्स आपने बाय किया, ये क्या है, ये इंडेक्स का लेवल है, ठीक है, ये इंडेक्स आपने बाय किया। अगर जो ऑप्शन लवर है उनके लिए ऑप्शन कौन सा बाय होगा, तो कॉल बाय होगा। कौन सा कॉल बाय होगा, तो 15,100 का कॉल आप बाय करके चल सकते हैं। 15,100 का कॉल, एक ही कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। प्राइस वहाँ पे कल क्या मिलेगा आपको देखना पड़ेगा। तो 15,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा आपका ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 15,050 तक जो टारगेट आएगा उस कंडीशन में 15,100 का जो भी आ रहा होगा प्रॉफिट उस वक्त लेके बुक करना है। तो ये है बाइंग साइड में। सेल साइड भी बात हम लोगों ने कहा कि अगर आपको सेल करना है तो हम सेल कहाँ पे करेंगे, तो हम 14,900 के नीचे रेडी रहेंगे सेल करने के लिए। 14,900 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। और इस कंडीशन में मैंने दो टारगेट का, पहला टारगेट का 14,850 और दूसरा टारगेट 14,800 का। ये हमारा सपोर्ट है, 14,800 भी इम्पॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में आपने इंडेक्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से पुट को बाय करना है। क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है, तो भाई 14,800 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन 14,900 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये दोनों में से जो भी मन हो आप बाय कर सकते हैं। दोनों के प्राइस प्रीमियम अलग अलग मिलेंगे। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये को पुट जो है आपका ऊपर जाएगा और प्रॉफिट देगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन पे। अब बात करेंगे कि अगर गैप अप और गैप डाउन निफ्टी हो जाए तो फिर हम क्या करना चाहिए, हम लोगों को किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करना है। मान के चलते हैं गैप अप कंडीशन सबसे पहले लेंगे।
कि निफ्टी अगर अभी 14,925 के आसपास में क्लोजिंग है, तो मेरे लिए जो लेवल आ रहे हैं अभी देखिए रेजिस्टेंस है 15,000 के आसपास में, लेकिन मैं मानूंगा 15,050 वाला, क्योंकि यहाँ पर भी जस्ट आप देखेंगे तो एक कैंडल बना हुआ है जो कि वो 15,050 का हाई लगा बैठा है। हालांकि राउंड नंबर है 15,000, लेकिन 15,050 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा हाई पॉइंट पहले से भी लगा हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कल निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ से या 75 पॉइंट ओपन होता है तो 15,050 के आसपास में ओपन हो सकता है। ये चांस बन सकते हैं 15,050 के आसपास में ओपन होने का। अगर ये 15,050 पर डायरेक्ट ओपन होता है तो आप देखिए यहाँ से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये सारे जोन है इसके रेजिस्टेंस जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस है लेकिन उतना तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो फिर आप नया हाई लगता हुआ देखेंगे। तो 15,050 के पास अगर निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई सेफ ट्रेडर चुपचाप से बैठेंगे और रिस्की ट्रेडर हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्की ट्रेडर को पता है कितना रिस्क लेना है। तो 15,050 के पास अगर ओपन होता है तो आप यहाँ पर सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 15,050 के आसपास में। और नीचे टारगेट राउंड नंबर का 15,000 वाला जो टारगेट है वो हमारा एक टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 14,950 तक आ सकता है या 14,925 तक आ सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग है। तो मैं इसको 14,925 ही लिखूंगा कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएगा तो निकल जाइएगा, उसमें फिर हाथ पैर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर जब ये आ गया 14,900, 925 तो आप निकल गए। अब यहीं पर से एक रिवर्स ट्रेड भी बनता है। यहाँ पर से क्या बनेगा, एक रिवर्स ट्रेड जिसको कि कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बन सकता है 14,900 से 925 के आसपास बाय का पोजीशन बनेगा। ऊपर के टारगेट 14,975 से लेके 15,025 तक के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। ये है गैप अप कंडीशन पे मेरा अपना व्यू। अभी इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम ऑप्शन समझ लेंगे कि ऑप्शन कहाँ पे करना है। 15,050 के ऊपर ही ऊपर निकल गया तब तो फिर वो नया जोन में चला जाएगा। 15,100 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब तो फिर वो ऊपर 15,200 तक के टारगेट देने की क्षमता रखेगा। लेकिन फिलहाल हम 15,100 नहीं 50 के आसपास का ही उम्मीद लेके चल पा रहे कि वहाँ पर आपको रुकना चाहिए। एक बार वो रेजिस्टेंस होने तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन अगर 15,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये लेवल भी लिख देता हूँ कि अगर ये 15,100 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है, टाइम के साथ प्राइस, टाइम प्लस प्राइस दोनों रुक जाए, इसके ऊपर ही टिक जाए ऐसे, तो आप समझिए कि अब यहाँ से आपको नया बाय करना है और टारगेट ऊपर 15,200 तक के जाने के चांसेस बन सकता है निफ्टी में। तो फिलहाल इस लेवल को, गैप अप लेवल को पहले हम लोग ऑप्शन पे समझ लेंगे और ऑप्शन के लेवल यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैप अप कंडीशन में। ठीक है दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने कहा 15,050 के आसपास में अगर गैप अप ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। नीचे के टारगेट बनेंगे, वो आएगा 15,000 का राउंड नंबर का रिस्की ट्रेडर। दूसरा 14,950 नहीं बल्कि मैंने कहा था 925 तक जा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपने तो यहाँ इंडेक्स सेल कर दिया तो आपको यहाँ पर से पुट को बाय करने का कोशिश करना है उसी लेवल पे। अगर ये गैप अप खुलता है 15,050 पर तो आपको पुट को बाय करना है। उस कंडीशन में 14,950 का पुट बाय करके चल सकते हैं पहला। तो 14,950, क्योंकि ये 14,925 या 50 तक भी अगर ये नीचे गिरता है तो इस कंडीशन में ये पुट में अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये 14,925 तो 50 का पुट ले लिया आपने, यहाँ पर काम आपका हो गया। अब फिर मैंने कहा जो बाय करना चाहते हैं वो 14,900 से लेके 925 के लेवल के आसपास में बाय का पोजीशन बनाएंगे इंडेक्स में। ऊपर के टारगेट बनेंगे 14,975, ये लेवल मैंने आपको बताया, और दूसरा बताया 15,025 का। ठीक है, यही लेवल बता रहे थे, यहाँ पे यही लेवल की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बाय कर लेंगे। अगर ये 14,925 और 900 के आसपास आता है तो यहाँ पर आपने बाय कर लिया। इस कंडीशन में आप यहाँ पे ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं और वो होगा कॉल ऑप्शन। क्या है कॉल ऑप्शन? कौन सा कॉल ऑप्शन? तो 15,000 का 15,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट होगा ये 15,000 वाला भी कॉल ऑप्शन ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन बोला कि अगर ये 15,100 के ऊपर प्राइस और टाइम सस्टेन करने लगे तो नया हाई दिखेगा। तो इस कंडीशन में आपको 15,200 का
कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। अगर 15,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 15,200 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। तो ये है व्यू फिलहाल गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी में। नॉर्मल मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब देखिए अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन होता है तो उसके लेवल बदल जाएंगे। तो गैप डाउन की बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। गैप डाउन, अब यहाँ पे हम पहले इसका सपोर्ट निकालेंगे कि कहाँ तक आने के चांस बनेंगे। अभी देखिए ये गैप डाउन लेवल की बात करते हैं तो आज का जो लो पॉइंट है वो 14,725, 14,725, अब 14,750, मेरे ख्याल से 14,800, 14,800 अब इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। कितना? 14,800। तो अगर ये गैप डाउन भी होता है तो 14,800 के, अभी क्लोजिंग है 14,925, ज़्यादा से ज़्यादा 14,800 के पास में गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट 14,850 और 14,000, आप 850 की जगह 875 भी रख सकते हैं, और 14,925 के टारगेट के लिए, ठीक है, 14,875 और 14,925 के टारगेट के लिए बाय करेंगे अगर ये 14,800 पे गैप डाउन खुलता है तो। और इस कंडीशन में हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर ये 14,800 पर ओपन हुआ, मान लेता हूँ, और ओपन होने के बाद 14,800 पर ओपन होने के बाद ये नीचे ही गिर जाता है, तब तो सेलिंग होगा। लेकिन सेल भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारा जो लो पॉइंट है वो 14,725, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 75 पॉइंट आपको दिखा सकता है नीचे के टारगेट 14,725। इसलिए सेलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि सेलिंग में गैप नहीं है, उतना वो बफर नहीं है जहाँ पर आप यूज़ कर पाते। लेकिन बाइंग में बफर है, ऊपर की तरफ जोन खुला हुआ है, आप वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। तो ये गैप डाउन कंडीशन में अगर ये 14,800 पर ओपन होता है तो 875 और 925 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। इस कंडीशन में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं गैप डाउन कंडीशन में तो कौन से लेवल आपको लेने चाहिए, कौन सा ऑप्शन, यहाँ देख लेते हैं। हमने कहा 14,800 पर अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आप बाय करेंगे। टारगेट होगा 14,875 से लेके 14,925 का। बहुत गया तो फिर ये 15,000 तक जाने के चांस बनाएगा। इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है। कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। डायरेक्टली कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है तो आप 14,850 का वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, हालांकि थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो आप 14,950 का भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यहाँ इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपका कॉल ऑप्शन में भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है गैप डाउन कंडीशन में व्यू। सेलिंग में उतना ज़्यादा नीचे के लेवल का नहीं है चूँकि, इसलिए मैं सेलिंग में आपको नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से बाइंग जाने की कंडीशन, हाँ नीचे अगर आ जाता है 14,725 तो यहाँ पर और भी बाइंग का मौका मिलेगा, फिर यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, तब वो कंडीशन अलग हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका इंडिकेटर वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा, और इंडिकेटर में MACD RSI दोनों ठीक है, कहीं कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चारों मूविंग एवरेज की बात करें तो चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पांचों मूविंग एवरेज। अब इसका रजिस्टेंस है, राउंड नंबर पकड़ के चले तो 15,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाएगा तो आपको नए टारगेट देखने को मिलेंगे 15,150, 15,200, ये सारे टारगेट भी निफ्टी में बन सकते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे मेरा अपना पूरा व्यू ऑप्शन के साथ। अगर पसंद आता है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।